हेलो, नमस्ते, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सौम्य मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं द ड्राइंग हाउस। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 3 ऑफ द लेटेस्ट रिलीजेस फ्रॉम रीगल कॉमिक्स ऑफ आवर बिलव्ड कैरेक्टर द घोस्ट हू वॉक्स, द फैंटम। जी हाँ, इन द मंथ ऑफ अगस्त रीगल कॉमिक्स ला रहा है फैंटम के 3 नए इश्यूज जो कि अब मेरे पास पहुंच चुके हैं और मैं इनको पढ़ भी चुका हूं। एंड लेट मी जस्ट से दीज आर अमेजिंग टाइम्स in our comic book community. It is so nice to see all these different comic book publications bringing out comic book issues, whether they are Hindi comic books or English comic books. ये सब हमारे इंडियन मार्केट में आ रहा है. So अभी तक रीगल कॉमिक बुक्स ने फैंटम की आई थिंक ऑलमोस्ट 12 इश्यूज प्रिंट किए थे. ये इन 3 को मिला के 13, 14 and 15. Now we are having 15 different issues of Phantom इन रीगल कॉमिक बुक्स. अगर आप हमारे चैनल पे फैंटम या रीगल कॉमिक्स से रिलेटेड कोई प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि मैं पहले भी इस बारे में बात कर चुका हूँ that this is a great initiative taken by Regal Comics to bring back the Phantom stories जो कि 1990s में इंडिया में प्रिंट होना बंद हो गई थी बिकॉज इंद्रजाल कॉमिक्स ने पब्लिश करना बंद कर दिया था. रीगल कॉमिक्स ने फिर से किंग्स फीचर सिंडिकेट से फैंटम के कॉपीराइट्स खरीदे, मैनड्रिक के कॉपीराइट्स खरीदे और अब वो उन कॉमिक बुक्स को दोबारा हमारे पास ला रहे हैं. मैंने पहले भी कहा है, मैं दोबारा बोलता हूँ, these might be reprints for the outer world, but for us, for Indians, these are for the very first time we are reading these stories जो कि इंडिया में पब्लिश नहीं हो पाई थी. अगर इंद्रजाल कॉमिक्स लगातार प्रिंट करती रहती तो शायद हम इन स्टोरीज को इंडिया में पढ़. इसी के साथ में अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, रीगल कॉमिक्स पब्लिशर्स के साथ में हम ऑलरेडी एक इंटरव्यू कर चुके हैं. अगर आपने वो नहीं देखा है तो गो एंड चेक दैट आउट. मैं इन तीनों कॉमिक बुक्स को पढ़ चुका हूँ और जैसे पहले हुआ है, इन तीनों कॉमिक बुक्स में एवरी कॉमिक बुक कंटेन्स 2 डिफरेंट स्टोरीज, यानी कि हमारे पास करीब 6 अलग अलग कहानियां हैं. एंड देयर इज समथिंग दैट आई रियली वांट टू शेयर विद यू गाइस. जो फैंटम की कॉमिक बुक्स पढ़ते आए हैं, चाहे वो यंगर जनरेशन हो चाहे वो सीनियर जनरेशन हो, फैंटम हैज ऑलवेज बीन वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स जो कि जिसने हमारे इमेजिनेशन पे राज किया है. फैंटम हैज डेफिनेटली बीन वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स जिसके जरिए मॉडर्न डे सुपर हीरो जॉनर की शुरुआत हुई. ये हम सभी जानते हैं. देयर आर सर्टेन स्टोरीज इन दीज इश्यूज जिसको मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जिसने कुछ चीजों में एक नया पर्सपेक्टिव मुझे दिया है. एंड अगेन, मैं स्टोरीज के बारे में आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ बिकॉज अगेन मैं कोई स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता हूँ. बट डेफिनेटली मेरी रिकमेंडेशन है आप इन कॉमिक बुक्स को पढ़िए. और अगर आप फैंटम के रीडर हैं, यू विल फाइंड देयर आर सर्टेन थिंग्स देयर आर एक्सट्रीमली न्यू एंड क्वाइट थ्रिलिंग एज वेल. देयर इज अ कैरेक्टर इन द फैंटम यूनिवर्स बाय द नेम गुर्रन, जो कि एक बांदर ट्राइब का ही रहने वाला है, बांदर ट्राइब का आदिवासी है, फैंटम का बहुत अच्छा फ्रेंड है और फैंटम के सीक्रेट्स को वो जानता है. हम सभी जानते हैं कि फैंटम वेरी ऑफन फैंटम लीव्स द जंगल और वो कुछ अपने काम को पूरा करने के लिए, अपने एडवेंचर्स को पूरा करने के लिए कई बार जंगलों को छोड़ के शहर में भी आता है. और शहर में आने के बाद वो एक आम इंसान की तरह एक हैट और एक ओवरकोट और शेड्स पहन के नॉर्मली एक इंसान की तरह घूमता है. मैंने ये पहली बार पढ़ा और पहली बार देखा कि समटाइम्स ओकेजनली इवन गुर्रन फैंटम को अकम्पनी करता है और जब वो फैंटम के साथ शहर में आता है तो वो भी कंप्लीटली अपना ड्रेसअप चेंज कर लेता है. दिस वाज सो कूल बिकॉज मैंने हमेशा ये सोचा और समझा, और जहां तक मुझे याद आता है, जब मैंने इंद्रजाल कॉमिक बुक्स पढ़ी या मैंने डायमंड कॉमिक बुक्स पढ़ी हो जो कि ऑब्वियसली इंद्रजाल कॉमिक बुक्स के ही रीप्रिंट्स थे, एटलीस्ट मेरे जहन में ऐसी कोई स्टोरी नहीं आती है जिसमें अदर कैरेक्टर्स फ्रॉम द बंगाला जंगल वो फैंटम के साथ शहर में आए, उसके एडवेंचर में उसकी मदद करें और अपना ड्रेसअप भी चेंज करें. ये एक बहुत ही कूल मोमेंट था मेरे लिए देखना. देयर इज दिस वन ऑफ द कॉमिक बुक्स द वाइकिंग फोर्ट्रेस मिस्ट्री, जो कि इन तीनों इश्यूज में से सबसे ज्यादा मेरी फेवरेट है. क्यों है? अगेन बिकॉज वो स्पॉइलर रिलेटेड है तो मैं वो बातें नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा. अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर आप फैंटम फैन हैं, कॉमिक बुक रीडर हैं, तो आपको ये तीनों कॉमिक बुक्स मंगानी चाहिए. और स्पेशली ये वाली, मैं आप लोगों की राय जानना चाहूंगा कि आपको ये कॉमिक बुक कैसे लगी, बिकॉज पर्सनली स्पीकिंग मुझे कॉमिक बुक बहुत पसंद आई. वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल द आर्टिस्ट, मुझे इसका आर्टवर्क बहुत ज्यादा पसंद आया. द आर्टिस्ट इज ग्राहम नोलन, जो कि एक वेल नोन आर्टिस्ट है, नॉट जस्ट फॉर फैंटम बट इवन फॉर सम ऑफ द सुपर हीरोज लाइक बैटमैन. उन्होंने काम किया है. सो एज आई सेड कि जो ओवरऑल इस कॉमिक बुक का आर्टवर्क है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है. इसके कलर्स और इसको दिखाने का जो प्रेजेंटेशन का तरीका है ग्राहम नोलन का, that is just amazing. Another thing that I saw in the comic book that was so peculiar was this digital watch. जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ पैनल्स में, जहां तक मुझे याद आता है, और जब मैं इंद्रजाल कॉमिक्स को ही याद करूंगा, बैक इन दोज डेज मुझे नहीं लगता है कि डिजिटल वॉच या डिजिटल टेक्नोलॉजी फैंटम की कॉमिक बुक्स में कभी दिखाई गई थी.
सो फॉर श्योर ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि इन द 90s जब इंतजार कॉमिक बुक्स बंद हो गई, बट इन द आउटसाइड वर्ल्ड कॉमिक बुक्स आती रही, एंड इन द रियल वर्ल्ड टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी, बदल रही थी, तो आर्टिस्ट ने उन्हीं चीज़ों को कॉमिक बुक्स में भी अडेप्ट किया, फैंटम की कॉमिक बुक्स में भी अडेप्ट किया. वन ऑफ द स्टोरीज कंटेन्स समथिंग सो न्यू फॉर मी. मुझे लगता है आई इवन हैव टू कंसल्ट माई फादर, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि उनको भी इस तरीके की किसी स्टोरी का पता रहा होगा. आई रियली हैव टू कंसल्ट हिम. इन वन ऑफ द स्टोरीज फैंटम की ओरिजिन स्टोरी को और डेवलप किया गया है. एंड व्हेन आई से ओरिजिन स्टोरी आई मीन द एंसेस्टर्स ऑफ फैंटम. इनमें से एक कहानी ऐसी है जो कि उनके पास जा, उनके इसके पूर्वजों से भी पहले जा रही है. वन ऑफ द इश्यूज, इन इश्यूज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनसे पहले जो मैं इश्यूज मंगा चुका हूँ, जिसपे मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आई रिमेंबर इन वन ऑफ द इश्यूज फैंटम हैज बीन शोन यूजिंग अ लैपटॉप एंड इंटरनेट इन द स्कल केव. फैंटम अपनी खोपड़ी नुमा गुफा में आई थिंक अपने बच्चों के साथ बैठ के इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है और लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहा है. और मुझे याद है जब मैंने पहली बार उस पैनल को देखा और पढ़ा, आई वॉज सो एक्साइटेड टू सी द स्टोरी राइटर्स एंड आर्टिस्ट आर एक्चुअली डेवलपिंग द स्टोरी, और वो आज की ऑडियंस के हिसाब से कहानी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है. एक चीज जो मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में मेंशन नहीं कर पाया, वो मैं इस वीडियो में मेंशन करना चाहूंगा. इसका इन कॉमिक बुक्स का कवर आर्ट, जी हाँ, इन कॉमिक बुक्स का कवर आर्ट, इन कॉमिक बुक्स के अंदर के पैनल्स भले ही वेस्टर्न आर्टिस्ट के द्वारा किए गए हैं, लेकिन इनका कवर आर्ट इंडियन आर्टिस्ट ने किया है. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इन तीनों इश्यूज की. अगर बात की जाए इन तीनों इश्यूज की, तो इनके कवर आर्ट किए हैं अंकित मित्रा एंड विंसेंट मोजेस राजा, जो कि इंडियन आर्टिस्ट हैं. मुझे ऐसा लगता है दैट एनीवन हु इज अ फैन ऑफ फैंटम, एनीवन हु फॉलोज द लेगेसी ऑफ फैंटम, उसके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि फैंटम के कवर आर्ट पे काम कर सके. मैं समझता हूँ इन आर्टिस्ट को भी ये बात बहुत अच्छे से पता होगी, एंड थ्रू दिस वीडियो आई कांग्रेचुलेट देम. जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ और मैं हमेशा बोलता रहूंगा, फैंटम इज वन ऑफ द ओनली कैरेक्टर इन इंडिया जो कि इंडियन ओरिजिन का ना होकर, इंडियन आर्टिस्ट का ना बनाया होकर, इंडियन क्रिएटर का ना बनाया होते हुए भी इंडियंस के द्वारा इतना ज्यादा पसंद किया गया है. सो एट द एंड मेरा एक छोटा सा मैसेज रीगल कॉमिक पब्लिशर्स के लिए, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज डोंट स्टॉप पब्लिशिंग फैंटम कॉमिक बुक्स. यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब, और आप ये करते रहिए, बिकॉज जैसे जैसे कॉमिक बुक्स कंसिस्टेंटली मार्केट में आती रहेंगी, रीडर्स उनको पढ़ते रहेंगे और उन स्टोरीज को जो कि वो पहले कभी नहीं पढ़ पाए उनको एंजॉय कर पाएंगे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ. So this was the video, guys. I hope you liked the video. If you like it, please like it, subscribe to the channel, share this video with others, share the video especially with those who are Phantom fans, who are waiting to read Phantom comic books. Phantom comic books लगातार प्रिंट हो रही हैं. Yes.